नमस्कार। वर्ष 2082 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, 2025 नहीं, 2082 यानी 57 साल और ज्यादा। क्योंकि 2025 है अंग्रेजी कैलेंडर जो ईसा मसीह पर आधारित है और ईसा से भी 57 साल पहले हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई थी, जिसे विक्रम संवत के आधार पर जाना जाता है। यानी सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा से 57 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की थी। ये संवत्सर उनके मालवा क्षेत्र में शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में शुरू किया गया था। इसके बाद ये भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गया और आज भी इसे हिंदू पंचांग का आधार माना जाता है। और आप सब तो जानते होंगे, सोशल मीडिया पे आप सबने देखा, सुना, पढ़ा होगा कि विश्व में अब कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू कैलेंडर की, हिंदू मानकों की और हिंदू पंचांग की काफी पूछ है। उसी के आधार पर कई जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह भी होते हैं। भारत में तो होते ही हैं, मैं तो विश्व स्तर पर बात कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह का कार्यक्रम अगर कोई किया जाता है तो पहले हिंदी कैलेंडर देखा जाता है, हिंदू पंचांग देखा जाता है। इसका पौराणिक महत्व आपको बताता हूं कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहा जाता है। और हाँ, भगवान विष्णु ने इसी दिन अपना प्रथम अवतार लिया था, मत्स्य अवतार। मछली का जो रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, वो भी कहते हैं कि इसी दिन लिया गया था। और उस रूप पर उन्होंने पृथ्वी को, सृष्टि को प्रलय से बचाया था। ये दिन भगवान राम के राज्याभिषेक से भी जुड़ा हुआ है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि राम राज्य की शुरुआत नववर्ष के दिन ही हुई थी। ये माँ दुर्गा की उपासना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी नववर्ष से ही शुरू होती है। हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीना पहला महीना माना जाता है, जो होली के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन तब कृष्ण पक्ष चल रहा होता है। और हमारी सबकी यही धारणा और मान्यता है कि हमारा जीवन उजाले की तरफ चले, प्रकाश की तरफ चले, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जीवन है। तो जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, तब नव वर्ष मनाया जाता है। अब ये उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, जहां लोग ध्वजारोहण करके इसे मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है और इस दिन लोग खास व्यंजन बनाते हैं। सिंधी समुदाय में इसे चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है, जो झूलेलाल जी का जन्मदिन भी है। राजस्थान और गुजरात में इसे नव संवत्सर के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कुछ अन्य विशेषताएं और वैज्ञानिक आधार मैं आपको बताता हूं। ये नववर्ष ऋतु परिवर्तन के समय आता है, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिससे प्रकृति में नई ऊर्जा और ताजगी आती है। इस समय किसान नई फसल काटते हैं, जिससे ये समृद्धि और नवजीवन का प्रतीक बन जाता है। हिंदू पंचांग चंद्र सौर गणना पर आधारित है, जो खगोलीय गणनाओं के अनुसार सबसे वैज्ञानिक कैलेंडर माना जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता बहुत बढ़ गई है और अब तो सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएं बहुत लोगों के व्यूज बटोरती हैं। ये आत्मशुद्धि, नए संकल्पों और आध्यात्मिक जागरण का पर्व भी है।
तो आप सभी को हिंदी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। और हाँ, जाते जाते एक और विशेष बात बताता चलूं कि जिस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है हर साल, उसका भी एक महत्व अलग हो जाता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के 2025 में ये जो हिंदी कैलेंडर शुरू हो रहा है 2082, ये रविवार को शुरू हो रहा है, यानी सूर्य के दिन। तो इसका राजा मंत्री सूर्य है और सूर्य हमारे जगत के पालक हैं, उसके संचालक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सभी में ऊर्जा का संचार हो, यही दिव्यवाणी की कामना है। और आशा करते हैं कि आपके जीवन में नई रोशनी, नई उमंगें और नई सफलताएं कदम चूमें। धन्यवाद।